फिर भी 15 चक्कर लगाते लगाते मैं हलकान हो गया। जब 15 चक्कर पूरे हो गए तो मेरा सांस धूकनी की मानिंद चल रहा था। कमांडर ने खुश होकर मुझे देखा और बोला, शाबाश जवान, अब तुम घोड़ा बन गया है, पूरा घोड़ा। अब वापस अपने हेडक्वार्टर जाएगा। जिस वक्त हम वापस कमांडर कमाल शाह के गार वाले खुफिया ठिकाने पर आए तो दिन ढल चुका था। थकान के मारे मेरा बुरा हाल था। कमांडर मेरे साथ मेरे झोंपड़े में आकर बैठ गया। वहाँ चाय आ गई, साथ बिस्किट भी थे। अब कमांडर फिर कमाल शाह बन गया था। शुस्ता उर्दू में कहने लगा, मैंने तुम्हारे इस आहनी अज़्म को देख लिया है जो तुम्हारे खून में गर्दिश कर रहा है। ये बड़ी खुशाइंद बात है। मैं पाकिस्तान के हर जवान के खून में इसी अज़्म की गर्दिश देखना चाहता हूँ। कायदे आज़म ने मुसलमानों को यही आहनी अज़्म अता किया था। पाकिस्तान की नई नस्ल को इस आहनी अज़्म के साथ अपने मुल्क की तरक्की के लिए कुर्बानियां देनी चाहिए। याद रखो, ये तुम्हारे आराम करने के नहीं, काम करने के दिन है। अनथक मेहनत करने और हर वक्त फौजी जवान की तरह चौकस रहने के दिन है। तुम्हारा दुश्मन तुम्हारे वतन पाकिस्तान का दुश्मन है और तुम्हारे सर पर खड़ा है। वो मौके की तलाश में है, उसे मौका हरगिज न देना। उसे यकीन दिला दो कि तुम इस्लाम के सिपाही हो, महमूद गजनवी और मोहम्मद बिन कासिम और सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी की फौज के सिपाही हो। अपनी सरहद को पहचानो, अपने दुश्मन को पहचानो, फिर दुनिया की कोई मुखालिफ ताकत पाकिस्तान को अपनी जगह से नहीं हिला सकती। याद रखो, मुसलमानों ने पाकिस्तान के लिए बेबहा कुर्बानियां दी हैं। तुम कमजोरी दिखाओगे तो तुम खत्म हो जाओगे, मगर पाकिस्तान कभी खत्म नहीं होगा। कुदरत किसी दूसरी नस्ल को तरबियत देकर इसे मुसीबतों, तकलीफों और अजियतों का आदी बनाकर तुम्हारी जगह पर ले आएगी। मैं बड़ी तवज्जो से कमाल शाह कमांडो की बातें सुन रहा था। उसकी बातें मेरे अज़्म को मुस्तहकम कर रही थीं। मेरे अंदर महमूद गजनवी और सलाहुद्दीन अय्यूबी का जज्बा हुर्रियत गर्दिश कर रहा था। मेरी सारी थकान दूर हो गई। कमांडर उठा और बोला, अब तुम आराम करो। रात को गार के अंदर राइफल शूटिंग की ट्रेनिंग का मरहला शुरू होगा। उसके बाद तुम्हें अंधेरे में चीते की तरह दुश्मन पर झपट कर 1 सेकंड के अंदर चाकू से उसकी बाएं जानिब या दाएं जानिब वाली शहरक काटने की ट्रेनिंग दी जाएगी। फिर फौजी एम्युनिशन, डायनामाइट और माइंस की ट्रेनिंग दी जाएगी। अब तुम 1 घंटे के लिए सो जाओ। 1 घंटे के बाद एक आदमी तुम्हें जगा कर गार में ले आएगा। मैं वाकई मशीन बन गया था। वहीं झोंपड़ी के घास के फर्श पर लेट गया। ठीक 1 घंटे बाद कमांडर का एक आदमी मुझे जगाने के लिए गार में आया। जहाँ चट्टान की दीवार के साथ साथ फासले पर चांदमारी की तरह निशान बने हुए थे। मेरी राइफल ट्रेनिंग शुरू हो गई थी। उस जमाने में अभी क्लैशनकोफ वगैरह नहीं थी। 303 की राइफलें और ब्रेन गने, स्टेन गने और मशीन गने ही फौज में इस्तेमाल होती थी। गार के अंदर राइफल की ट्रेनिंग इसलिए दी जाती थी कि फायर की आवाज जंगल में पैदा न हो, क्योंकि ये कमाल शाह का खुफिया ठिकाना था और जहाँ कश्मीरी मुजाहिदीन की नई नस्ल को कमांडो ट्रेनिंग दी जाती थी। 20 रोज तक मैं गार के अंदर निशानेबाजी की तरबियत हासिल करता रहा। मैंने इस दौरान ठीक निशाने पर गोली फायर करना सीख लिया। इसमें मेरे शौक और कमांडर की आला तरबियत का भी असर था। इस दौरान रात के अंधेरे में जंगल में दुश्मन पर झपट कर पीछे से उसकी गर्दन दबोचने और चाकू से उसकी शहरक काटने की ट्रेनिंग भी होती रही। दरख्त के पीछे आदमी की डमी बनाकर खड़ी कर दी जाती। डमी की गर्दन पर घुंघरू बांध दिए जाते। मुझे कमांडो चाकू देकर हुक्म देता कि डमी की गर्दन पर पीछे से आकर इस तरह चाकू चलाऊं कि डमी की आधी गर्दन भी कट जाए और घुंघरू की जरा सी आवाज भी पैदा न हो। ये बड़ी मुश्किल ट्रेनिंग थी। शुरू में डमी की गर्दन पर घुंघरू झंझना उठते। कमांडर के पीछे से करख्त आवाज आती, तुम जंगली लोगों को कब अकल आएगी, ट्राई अगेन। कमांडो ट्रेनिंग के दौरान कमाल शाह मुझसे हर किस्म की सख्त कलामी करता था। बस गाली देने की कसर बाकी रह गई थी। 2-3 हफ्तों में जाकर मैं इतना माहिर हो गया कि कमांडर घड़ी हाथ में लेकर सेकंड वाली सुई का बटन दबाकर गो कहता और मैं दरख्त के पीछे खड़ी दुश्मन की डमी पर चीते की तरह झपट कर उसकी गर्दन दबोचकर इतनी महारत से चाकू फेरता कि उसकी आधी गर्दन कट जाती और क्या मजाल है जो घुंघरू की आवाज पैदा हो। ये सब सिर्फ 3 सेकंड में मुकम्मल हो जाता। उसके बाद मेरी टॉर्चर बर्दाश्त करने की तरबियत का मरहला आया। कमाल शाह ने मुझे अपने सामने बिठा लिया और कहा, कमांडो घेरे में आकर अगर दुश्मन के काबू में आ जाए तो दुश्मन उसे इतनी गैर इंसानी अजियतें देता है कि एक बार तो बड़े बड़ों का दिल गुर्दा हिल जाता है। दुश्मन एक आम सिपाही से इतनी ज्यादा पुछगिछ नहीं करता, लेकिन अगर कमांडो उसके हाथ आ जाए तो उसकी कोशिश होती है कि कमांडर को इतनी अजियतें दे कि उसके साथ ऐसी दरिंदगी का सलूक करे कि वो घबरा कर अपने साथी कमांडोज के नाम और अपने खुफिया ठिकाने का महल वकूअ बता दे। ये दुश्मन की बहुत बड़ी फतह और एक कमांडो की बहुत बड़ी शिकस्त है। इस तरह दुश्मन तमाम कमांडोज को खत्म करके अपने एमुनिशन डंपों, सप्लाई डिपो, फौजी कैनवाय और हजारों की फौजी नफरी को तबाह होने से बचा लेता है।
ہم تمہیں اتنا ٹارچر نہیں کریں گے کہ تم مر جاؤ، مگر اتنی اذیتیں ضرور دیں گے کہ تمہارا جسم انہیں برداشت کرنے کا عادی ہو جائے۔ بس ہم اتنا ہی کر سکتے ہیں، آگے سارا کام تمہارے ایمان کی قوت نے کرنا ہے۔ لیکن جس وقت ہم تمہیں ٹارچر کریں تو اتنا ضرور یاد رکھنا کہ دشمن تمہیں اس سے کئی گنا زیادہ ٹارچر کرے گا۔ ہم تمہیں زندہ رکھیں گے، دشمن تمہیں مارنے کے لیے ٹارچر کرے گا۔ اپنے مجاہد کی کمانڈر اور مرد مومن کمال شاہ کی باتیں اب یاد آتی ہیں تو سوچتا ہوں کہ کس قدر سچا انسان تھا۔ اس کی ایک بات سچی تھی، اگر میں اس کی تربیت کی بھٹی سے نہ نکلا ہوتا تو آج اپنی زندگی کی سچی داستان سنانے کے لیے شاید زندہ نہ ہوتا۔ میرے کمانڈر نے، اس مرد مومن نے میرے جسم کو ملک و قوم اور اسلام کی سربلندی کے لیے بڑی سے بڑی اذیت کو سہ جانے کے قابل بنایا، اور مجھے یہ بھی سکھایا کہ دشمن کا ٹارچر، اس کی غیر انسانی اذیتیں جب برداشت کی حد سے آگے نکل جائیں تو پھر کس طرح اپنے جسم کو، اپنے شعور اور احساسات کو اللہ کی مرضی کے سپرد کر دیا جاتا ہے۔ کشمیر کے محاذ پر 2-3 بار ایسا ہوا کہ دشمن نے مجھے ایسی درندہ صفت اذیتیں دی کہ مجھے محسوس ہوا کہ میں زندہ نہیں رہا، لیکن میں زندہ تھا۔ صرف میں نے اپنے کمانڈو کی ہدایت پر عمل کرتے ہوئے غیر ارادی طور پر اپنے وجود کو، اپنے شعور کو اللہ کے حوالے کر دیا تھا۔ قصہ مختصر، کمانڈر کمال شاہ کے خفیہ ٹھکانے پر میری کمانڈو ٹریننگ ایک خاص مدت کے بعد ختم ہو گئی۔ اس ٹریننگ نے مجھے گھوڑا، خچر، خرگوش، لومڑی، شیر، چیتا سبھی کچھ بنا دیا تھا۔ سب سے بڑھ کر یہ کہ مجھے ایک سچا پاکستانی اور اسلام کا شیدائی بنا دیا۔ اسلام کا شیدائی میں پہلے بھی تھا، لیکن کمال شاہ کی تربیت نے مجھے شیدائی ہونے کے ساتھ ساتھ اسلام کا سپاہی بھی بنا دیا۔ ایسا بے خوف سپاہی جو صرف اللہ سے ڈرتا ہے، جس کا اٹھنا بیٹھنا، چلنا پھرنا، جہاد کرنا، دنیاوی معاملات کرنا صرف اللہ کے لیے تھا، جس کے جسم میں جان اور روح صرف اس کے لیے مقید تھی کہ اسے ایک دن اللہ کی راہ میں قربان کر دیا جائے۔ اللہ کی امانت تھی۔ یہ اس مرد مومن کی تربیت تھی کہ جب میں کشمیر کے محاذ پر دشمنوں سے لڑ رہا تھا تو مجھے ایسا محسوس ہوتا تھا جیسے خدا میرے ساتھ ہے، جیسے کہ فرشتے میرے ساتھ مل کر کافروں کے خلاف جہاد کر رہے ہیں۔